हे गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। आपका स्वागत है मेरी और मेरे बच्चे हरिथ्वी बहल की दुनिया में। तो सबसे पहले आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न है वो दूर किया करती हूँ कि हरिथ्वी जो है वो बेबी गर्ल है, बेबी बॉय नहीं है। उसकी लुक को देख के आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। शी इज़ अ बेबी गर्ल। और ये सुबह का वक्त है, हमारा नाश्ता हो गया था। नहा धो तो हम पहले ही लेते हैं, सुबह ही 8 बजे तक हम सब नहा धो लेते हैं, हरिथ्वी भी। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया, किचन साफ़ होने के बाद आज हम दोनों माँ बेटी जुट गए थे घर को क्लीन करने में। तो क्योंकि हरिथ्वी डस्टिंग में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, चीज़ों को अरेंज करने में। शुरू से हम दोनों का बॉन्डिंग कह लीजिए, या मेरी उसके साथ एक्टिविटीज़ ऐसी रही हैं कि अब तक हरिथ्वी को अच्छे से पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है और कैसे रखी जाती है। तो आज का व्लॉग जस्ट एक क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड करते हो। तो एक ये क्लीनिंग व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इस पूरे व्लॉग में मैं आपके साथ बातें करूंगी हम लोगों को लेके, जो मेरी और आपकी लाइफ से रिलेट करती हैं। एक हाउसवाइफ की कहते हैं ना, लाइफ से रिलेट करती हैं। गृहिणी की लाइफ है जो, वो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका आंसर मैं इस वीडियो में देना शुरू करूँगी। सबसे पहले तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो अपने आप को किसी से कम बिल्कुल मत समझिए। ये मत सोचिए कि आपने कहीं बाहर नहीं जाना है। आप अगर जॉब नहीं करती हैं तो आप किसी के मुकाबले से कम हैं। ये थिंकिंग आपको अपने अंदर कभी भी नहीं लेके आनी है। हो सकता है आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, या आपके इर्द गिर्द जो इंसान हैं वो कभी कभी आपको इन बातों की रियलाइजेशन करा दें कि यू आर अ हाउसवाइफ, आपको कहीं नहीं जाना है, या आप कुछ नहीं हैं, आप कौन सा कोई जॉब करती हैं। ये एक डायलॉग है जो हर कोई किसी को सुना देता है, लेकिन ये चीज़ आपको अपने दिमाग में नहीं रखनी है। आपको ये लेके चलना है कि हाँ, मैं गृहिणी हूँ। गृहिणी का मतलब जिसका पूरा घर जो है, जिसका कर्जदार है। क्योंकि हम लेडीज़ ऐसी हैं जो हर जॉब को परफेक्टली करना जानती हैं। चाहे हम कोई प्रोफेशनली जॉब करते हैं, चाहे नहीं करते हैं, फिर भी हम जानते हैं कि अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी जॉब को किस तरह से संभालना है। और अगर कोई काम 8 बजे करना है तो हम लेडीज़ में इतनी पावर होती है कि 8 बजने से 10 मिनट पहले हम वो काम कर लेती हैं। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात से आप रिलेट करते हैं। दूसरा, आपने मुझसे पूछा था कि आप जॉब नहीं करती, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने जॉब छोड़ दी, आपने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो गाइज़, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन सिचुएशंस ऐसी थी कि आफ्टर बीइंग अ मदर मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। जहाँ तो मैं अपने बच्चे के लिए मेड रख लूँ और ख़ुद जॉब करूँ, या दूसरा ये था कि मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद करूँ, क्योंकि फाइनेंशियली वी आर स्ट्रॉन्ग और वी वर स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। हरिथ्वी के पापा अच्छी खासी जॉब करते हैं, इकोनॉमिकली हम साउंड थे, तो हमें ये नहीं था कि मुझे कमाना पड़ेगा फाइनेंस को लेके या इनकम को लेके, ऐसी कुछ ज़रूरत थी। इसलिए ऐसा कुछ बर्डन नहीं था कि मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी होती थी, या मेरा हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता था पैसों को लेके, तो मुझे जॉब करनी है। बस मुझे जॉब करनी थी क्योंकि मैंने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई की है, पहले जॉब करती थी, और वो कहते हैं ना कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना ही चाहिए। दैट्स वाई मुझे जॉब करना था। लेकिन उस टाइम मेरे पास जो ऑप्शंस थी, मैंने उसमें से ये वाला ऑप्शन चूज़ किया कि मैं घर पर रह के हरिथ्वी को अपना 24 आवर्स दूँगी, अपने बच्चे को खुद संभालूंगी, उसको मेड के भरोसे नहीं छोड़ूंगी। बिकॉज़ हमारी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, बाय लेग इश्यूज़ हैं कि वो बच्चे को संभाल नहीं सकती थी। दैट्स वाई मैंने ये चूज़ किया। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था या मुझे दबाया गया था कि भाई तुझे जॉब नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आप, ये तो मेरी सिचुएशंस थी, लेकिन गाइज़ अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन है कि आपकी पढ़ाई की कदर नहीं है, आपके टैलेंट की कदर नहीं है, तो आपको स्टैंड तो ज़रूर लेना है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपका हस्बैंड आपके लिए स्टैंड ले, मतलब आप अपने हस्बैंड की आंखों की तरफ देखते रहो कि घर में मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या मेरी कद्र नहीं है, या कह लीजिए मेरी पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, या मुझे किसी न किसी चीज़ पे कम आंका जाता है, तो आप अपने हस्बैंड की तरफ देखते रहो कि वो मेरे लिए स्टैंड लेगा।
तो ही मैं अपने लिए खड़ी होंगी, तो दैट्स रॉन्ग। क्योंकि जब तक आपका हस्बैंड आपके लिए स्टैंड लेगा ना, शुरू में तो अरेंज मैरिज में मुझे नहीं लगता कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का साथ देता है। लव मैरिज तो चलो अलग बात है, उसका तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज में शुरू में हस्बैंड आपका साथ कभी नहीं देता। और जब तक वो आपका स्टैंड देने के काबिल होता है, आपके लिए स्टैंड लेने के काबिल होता है, तब तक आपका अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल हिल जाता है। क्योंकि अगर अब हरिथ्वी बड़ी हो गई है, चीज़ों को समझने लगी है, आप व्लॉग में देख ही रहे हो कि किस तरह से उसने अपना बेड क्लीन कर लिया है, किस तरह से वो मेरे साथ सारा काम करवाती है। तो इस टाइम पे मुझे काफ़ी सुजेस्ट करते हैं कि आप अब जॉब कर सकते हो, लेकिन इस टाइम मैं अपना स्टैंड खो चुकी हूँ। कैसे खो चुकी हूँ? क्योंकि मैं ममता के बीच ना टोटली फंस चुकी हूँ। अब मेरे ऊपर ये सिचुएशन आ गई है कि मैं अपने बच्चे को किसी के पास नहीं छोड़ सकती। ना तो वो मेरे बिना एक सेकंड रह सकती है, ना मैं उसके बिना एक सेकंड रह सकती हूँ। तो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि आज अगर मैं चाहूँ तो मेरा हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड ले सकता है। अगर मेरी फैमिली में कुछ रॉन्ग जो है वो सिचुएशन होती, तो आज शादी के 6 साल बाद मेरा हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, लेकिन मेरा खुद का स्टैंड हिला हुआ है। तो बस एक बात ये समझ लीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है। अगर आप किसी चीज़ में, अगर तो जी आप अपने बच्चे को मेड के हवाले रख सकते हो, तो जाओ आराम से अपनी जॉब करो, अपने बच्चे को भी देखो, अपने घर को भी देखो। क्योंकि वी लेडीज़ कैन मैनेज एवरीथिंग। हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे सामने चीज़ें आती हैं हम उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स ओके। बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसको पॉजिटिवली हैंडल करो, नेगेटिवली हैंडल मत करो। और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, लेकिन पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। ये नहीं है तड़क भड़क के आगे से मतलब घर में कलिया कलेश लड़ाई शुरू कर दीजिए, नो। पॉजिटिवली हर चीज़ को हैंडल करना सीखो एंड वी कैन डू एवरीथिंग। ये मेरा हमेशा से आपके साथ रहा है कि आ लेडी कैन डू एवरीथिंग और आ मदर कैन डेफिनेटली डू एनीथिंग। एज अ गर्ल हम लोगों में बहुत सारी कमियां होती हैं, एज अ डॉटर हम लोगों में बहुत सारी कमियां होती हैं, हम बहुत पीछे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं आती। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके चलूँ तो एक टाइम ऐसा था कि मैं प्याज भी कट नहीं कर सकती थी। अब मैं अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट पकवान परफेक्टली बना सकती हूँ। तो ये चीज़ तो हम सब एग्री करेंगे कि हम में परफेक्शन तभी आती है जब हम एक बहू बन जाती हैं, और मोर ओवर जब हम एक बच्चे की माँ बन जाती हैं। तो जो परिवर्तन, जो परफेक्शन हम में आती है, मुझे नहीं लगता वो हम एक बेटी होने के नाते वो परफेक्शन हम में होती है। तो हर चीज़ को हमें पॉजिटिवली लेना है, अपनी कमियों को भी पॉजिटिवली लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ लंच ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। ये मैंने बनाई है कड़ी, सिंपल आलू वाली, और उसके साथ आलू और भिंडी, पृथ्वी के पापा की फेवरेट है। और मैंने इनको ना कैसरोल में डाल दिया क्योंकि अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, बस 12 बजे हैं। लेकिन आई वॉज बिजी। मैं आपसे कैमरा के सामने आके बात करती हूँ। ये चावल रख दिए हैं और आटा वगैरह मैंने सेट करके रख लिया है। बर्तन धोने हैं बस, उससे पहले मैं पीऊँगी जूस। सो गाइज़, अब यहाँ पे मैं बना रही थी जूस। टाइम बहुत हो चुका था और मेरे पास काम बहुत था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को प्रायोरिटी दी क्योंकि मुझे पता है जूस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक रीज़न है। आप हमेशा पूछते हो कि आप अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ बहुत ध्यान देते हो, फेस की तरफ बहुत ध्यान देते हो, हेयर्स की तरफ बहुत ध्यान देते हो। तो गाइज़, जब मेरे पास समय नहीं था, जब मेरे पास प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बच्चा था, तब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टाइम दिया था अपने बच्चे को। लेकिन अब हरिथ्वी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, अपने आप खेल लेती है, अपने आप पढ़ भी लेती है, कुछ टाइम वो अकेले स्पेंड भी कर लेती है। तो उस टाइम को मैं कहाँ यूज़ करती हूँ? अपनी तरफ। तो ये भी काम आपको करना है, अपने आप को भी पैम्पर करना है, अपनी ज़रूरतों की तरफ भी ध्यान देना है। जहाँ हम बाकी चीज़ें समय पे करते हैं, बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे का लंच मैंने 1 बजे देना है तो मुझे 1 बजे देना ही है, उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि अब मेरी बॉडी जो है वो जूस मांग रही है तो मुझे उसे जूस देना है। अब मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसे थोड़ी रेस्ट दो, पूरी नहीं दे पाते तो मत दो। क्योंकि एज अ मदर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लेटना चाहते हैं, हम सोना चाहते हैं, लेकिन हम सो नहीं पाते क्योंकि उस समय वो ज़रूरत हमारे बच्चे की होती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है और कभी कभी थोड़ा सा बाकियों की नज़र में बुरा भी बनना पड़ता है।
तो आज का व्लॉग सारा जो है आपके साथ मैंने बातों में निकाल दिया, लेकिन ऐसी कुछ बातें थी जो आप कॉन्टीन्यूसली पूछते रहते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग में उन चीज़ों का जवाब दे दूं। और हाँ, वीडियो में तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से मैं चीज़ों को टैकल करती हूँ, किस तरह से मैं उन चीज़ों को हैंडल करती हूँ। हाउसवाइफ होने का भी एक अपना ही मज़ा है, अपना ही स्वाद है, लेकिन आजकल का ज़माना जैसा है, जहाँ बोल लीजिए आजकल की परवरिश जैसी है, जिस तरह से आजकल परवरिश बेटियों को दी जाती है, टाइम चेंज हो गया है, तो हमें भी उस तरह से अपने आप को चेंज करना है। एज अ सासू माँ हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, एज अ बहू भी हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने मायके में कभी कुछ नहीं किया, मैंने मायके में हर टाइम, हर समय, हर बंदे पे रोब झाड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है ससुराल वैसा ही हो। और हाँ, ससुराल वैसा नहीं होता। अगर वैसा हो तो मायके और ससुराल में डिफरेंस क्या? अगर ससुराल मायके जैसा हो जाए तो हम अपने मम्मी पापा के पास क्यों भागें? जब हम अपने मम्मी पापा के पास अब जाते हैं तो हमें 6 साल पुराना माहौल ही मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बेटियां जो है वो बहू बन चुकी हैं, तो वो माहौल अब उनको नहीं मिलेगा। यहाँ बात सिर्फ मैं ये कर रही हूँ कि आपने हमेशा मुझसे पूछा है कि आप पूरा दिन घर के काम में लगे रहते हो, तो आपकी अपनी लाइफ क्या है। एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनका पंकज करके उनका जो है आईडी है, पंकज सिंह करके आईडी है। उन्होंने लिखा था कि इतना पढ़ने लिखने का आपको क्या फ़ायदा हुआ अगर आपने बर्तन ही धोने थे तो। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख गए हैं तो बर्तन धोने नहीं हैं। यार, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इतना पढ़ गई हूँ तो मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मेरे बर्तन कौन धोएगा? ऐसा नहीं होता। सिचुएशंस हर किसी के लिए सेम नहीं होती, किसी के लिए किसी तरह होती हैं, किसी के लिए किसी तरह होती हैं। लेकिन मैं अपनी ये लाइफ भी इंजॉय कर रही हूँ। तो आने वाला टाइम किसने देखा? क्या पता आने वाले टाइम में मेरी लाइफ में कोई और मोड़ आ चुका हो, करियर कुछ और मैंने चूज़ कर लिया हो भी सकता है ना। ये भी हो सकता है कि एज अ टीचर मैं अपना प्रोफेशन दोबारा से शुरू कर दूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना प्रोफेशन और पैशन बिल्कुल चेंज नहीं किया है। आज भी मैं पूरे दिन में 1 घंटा तो ऐसा रखती हूँ जब मैं अपनी बुक्स को पढ़ती हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में मैं अपना प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना ये वाला टाइम जो है वो इन्जॉय नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि ये वाला टाइम बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में इस टाइम ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, मुझे परफेक्ट बनाया है। जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो मैंने सीखी हैं। पहले मैं सिर्फ एक कामयाब स्टूडेंट थी, एक कामयाब बेटी थी, एक कामयाब टीचर थी, लेकिन अब मैं कामयाब बहू भी हूँ और एक कामयाब माँ भी हूँ। और कामयाब माँ बनना आसान नहीं होता, ये मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, तो मैं बन गई हूँ। अगर अपने आप को मैं उन्हीं चीज़ों में समेट के रखती कि नहीं जी, अभी तो मैंने मेड रख लेनी है क्योंकि मेरे पास जी थोड़ा बहुत पैसा है, मैं मेड को दे सकती हूँ, मैं मेड रखूँगी, मैं अपना बच्चा नहीं देखूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, तो मैं जिस तरह से डेवलप हुई हूँ उस तरह से नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें पॉजिटिवली लेके चलना होता है, तभी हमारी डेवलपमेंट होती है। अगर मैं इन चीज़ों को नेगेटिवली लेके चलती कि हाय हाय मेरा तो करियर छूट गया, हाय हाय अब तो मैं पढ़ नहीं सकती, पढ़ा नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर रही, हाय अब मुझे ये करना पड़ गया, तो शायद मैं इस तरह से इस काम को एंजॉय नहीं कर पाती। क्योंकि ये काम तो हर किसी को करना पड़ता है, कोई लेडी नहीं होती ये काम जो नहीं करती। लेकिन कुछ होती हैं जो दुखी होकर करती हैं और कुछ जो होती हैं जो मुस्कुरा के करती हैं, और जो मुस्कुरा के करती हैं वो इंजॉय करती हैं, वो डेवलप होती हैं, आगे से आगे अपने आप को परफेक्ट करती हैं। और यहाँ काम ख़त्म हो गया है और मैं जा रही हूँ डस्टबिन फेंकने। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, बस यही समझाते हुए जो भी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है, जो भी हमारे दिमाग में गंद कचरा कूड़ा भर जाता है, टाइम टू टाइम उसे अपने किचन के डस्टबिन की तरह साफ़ ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम कचरा स्टोर करके रखते हैं तो गंदगी आनी निश्चित है। इसी तरह नेगेटिविटी अंदर रखते हैं तो हमारा विनाश जो है वो निश्चित है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय गाइस, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।